डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर कैलाश शर्मा आज छोटे बच्चों के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए या जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं लेकिन जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। एंड आई एम स्टार्टिंग इट विद ABC, अर्थात मैं इसे बिल्कुल प्रारंभ से शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंसेस होते हैं, उन्हीं के 4-4 पार्ट्स होते हैं। लेकिन मैं एक साथ न बता करके धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक एक टेंसेस आपको समझाना चाहता हूं। और आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू कर रहा हूं। मेरे एक सजेशन है, अगर सीनियर स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हों तो वो अपने घर में छोटे भाई बहनों को इसे जरूर दिखाएं जो सीखने की शुरुआत में हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तो मैं हिंदी मीडियम से शुरू कर रहा हूं क्योंकि अपनी मातृभाषा में सीखने में बहुत ही सहूलियत होती है। गांधी जी लिखते हैं कि यू कैन लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू योर मदर टंग वेरी वेल एंड वेरी इजीली। तो पहला टेंस मैं बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आते हैं। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ते है, ती है, ध्यान रखना। उससे हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल नंबर फर्स्ट है आई या प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आई मीन्स में, या फिर बहुवचन करता हो यानी ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं लगाना। लेकिन नॉट आ जाए या फिर सेंटेंस प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। हेल्पिंग वर्ब तब लगाई जाएगी जब नॉट होगा या प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा। नॉट का मतलब नेगेटिव होगा या प्रश्नवाचक होगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, मैं दूध पीता हूं, तो मैंने अभी बताया आई हो या बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज्यादा हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो आई ड्रिंक मिल्क, केवल ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आ गई, मिल्क ऑब्जेक्ट आ गया, आई ड्रिंक मिल्क। इसी प्रकार वे दूध पीते हैं, वे ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो दे ड्रिंक मिल्क, केवल फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं आया और कुछ नहीं आया, केवल फर्स्ट फॉर्म। अब इंटरोगेटिव में जाते हैं हम, क्या मैं एक गीत गाता हूं? गाता हूं इसके अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। लड़के से कुछ कमियां रह जाती हैं एडिटिंग करने में, टाइप करने में। क्या मैं एक गीत गाता हूं, तो अब क्या अगर आगे आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे शुरू में, सब्जेक्ट से पहले। तो डू आगे ले आए हम, डू आई सिंग ए सॉन्ग, डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गीत गाता हूं। अब हम क्यों रोते हैं, हम प्लूरल है, ये भी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इसमें भी डू लगेगा, लेकिन डू से पहले वाई आ जाएगा। क्यों? हेल्पिंग वर्ब डू या डज या जो भी जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं उससे पहले वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, उससे आगे आ जाते हैं। तो वाई आगे आ गया, वाई डू वी वीप, वीप की जगह क्राई भी लगा सकते हैं। वाई डू वी वीप, हम क्यों रोते हैं।
रूल नंबर 2 है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता जिन एक हो लेकिन आई नहीं, आई के रूल्स चलेंगे प्लूरल की तरह, बहुवचन की तरह। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जोड़ें, यानी फर्स्ट फॉर्म में अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन नॉट के साथ या इंटरोगेटिव में वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं, लेकिन डज लगाते ही वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। इसका मतलब यह हुआ किसी ना किसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस आएगा। वर्ब में नहीं आएगा, नेगेटिव है या प्रश्नवाचक है तो फिर डज में आएगा, लेकिन एस या ईएस आएगा जरूर, ईएस डज में आ जाएगा। जो ज्यादा है प्लूरल है, ध्यान रखने की बात है, जो ज्यादा है उनके संग एस या ईएस नहीं लगा रहे, एक के साथ लगा रहे हैं एस या ईएस। इन उल्टा कर रहे हैं, जो एक है उसके संग कुछ ज्यादा लगा रहे हैं और जो ज्यादा है उनके संग कुछ कम लगा रहे हैं। आई को प्लूरल की तरह मानते हैं, यह ध्यान रखना है आपको। और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब्स का या वर्ब्स का यूज होगा, वो आगे बताएंगे। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट से वह हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी, ऐसा लग गया। अब वह हॉकी नहीं खेलता है, अब डज लगेगा, क्यों नोट आ गया। ही डज नॉट प्ले हॉकी, लेकिन प्ले के साथ से एस हट गया। ही डज नॉट प्ले हॉकी, क्योंकि डज में ईएस आ गया। मोहन क्या खाता है, वॉट डज मोहन ईट, वॉट डज मोहन ईट। अब एक अंतर और देखिए, यदि सेंटेंस के शुरू में क्या आता है तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, डू या डज को, उससे अर्थ निकल जाता क्या का। लेकिन बीच में अगर क्या आता है तो फिर हम लगाते हैं आगे वॉट, और वॉट लगाते हैं उसके बाद फिर डज। आई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू आएगा, यहां डज आएगा। वॉट डज मोहन ईट, अब ईट में एस नहीं है क्योंकि डज में आ गया ईएस। और इसी को हम कर दें अफर्मेटिव, मोहन प्रतिदिन सेब खाता है, तो मोहन ईट्स, ईट में एस लग गया। एन एप्पल डेली, डेली की जगह एवरीडे भी आ सकता है। मोहन ईट्स एन एप्पल डेली। अब मैंने आपको बताया वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, ये सभी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं, डू डज से पहले। पहले ये आएंगे, उसके बाद में डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आगे जैसे बनता है वैसे बनाया जाएगा। लेकिन ये हु मीन्स कौन किसने, कौन किसने, किन्होंने भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक्चुअली सब्जेक्ट का काम करता है और ये प्रोनाउन होता है। जैसे हमारे ही है प्रोनाउन, जैसे दे है प्रोनाउन, ऐसे ही हु स्वयं में एक प्रोनाउन है। अतः इसके साथ डू डज नहीं लगाते, इसके साथ डू डज नहीं आएगा क्योंकि ये स्वयं ही सब्जेक्ट है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं डू डज। अगर नॉट आएगा तो फिर डू डज लगाना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल है, कौन क्रिकेट खेलता है, तो हु डू डज तो आएगा नहीं, लेकिन एक है, सिंगुलर है, तो हु प्लेज क्रिकेट, एस जरूर लगेगा, हु प्लेज क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, अब ये नेगेटिव हो गया। अब चूंकि ये सिंगुलर है, एक है, तो डज आएगा, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये प्लूरल में देखते हैं इसको, कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं। अब कौन कौन की इंग्लिश हु होगी, हु तो होगी नहीं, हु होगी, लेकिन प्ले में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के संग एस या एस नहीं लगता बहुवचन के साथ। अब हु बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो हु प्ले क्रिकेट, एस या एस नहीं लगा। तो नोट में मैंने लिख भी दिया है कि प्ले में एस न लगाने से बहुवचन का भाव आ गया, इसका मतलब कौन कौन हो गए। और इसी को अगर नेगेटिव में आ जाए, कौन कौन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो फिर डू लगेगा, हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से मैंने शॉर्ट में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बता दिया है। डिटेल में बाद में बताऊंगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बिगिनर्स के लिए है या छोटे बच्चों के लिए है।
अब वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, और शुरुआत में मैं थोड़ी सी वर्ब की फॉर्म्स दे रहा हूं, आप डेली थोड़ी थोड़ी बढ़ाता हुआ चलूंगा, तो आप डेली याद करते चलें, डेली लर्न करते चलें और डेली मेरे वीडियोस को देखें। फर्स्ट फॉर्म बिगिन, आरंभ करना अर्थात शुरू करना। सेकंड फॉर्म होगी बिगेन, यानी आई की जगह ए हो गया बिगेन, और थर्ड फॉर्म होगी बिगन, यानी यू हो गया बीच में, BEGUN, बिगन। इसी प्रकार से श्रिंक, श्रिंक माने सिकुड़ना, जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक सिकुड़ना। सेकंड फॉर्म आई की जगह ए हो गया श्रिंक, और अब इधर यू हो गया थर्ड फॉर्म श्रंक, श्रंक। नेक्स्ट है रिंग, रिंग मीन्स बजना या बजाना, सेकंड फॉर्म हो गई रेंग, थर्ड फॉर्म होगी रंग। सब में वोबल बदलता हुआ जा रहा है, आई की जगह ए हो रहा है, यू हो रहा है। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स शराब पीना, सेकंड फॉर्म ड्रिंक, वही ए हो गया, थर्ड फॉर्म ड्रंक, यू हो गया। सिंक, सिंक मीन्स डूबना, सेकंड फॉर्म सिंक, और थर्ड फॉर्म संक। सभी का लगभग एक ही तरीका है, लर्न करने में आसानी होगी। स्प्रिंग, कूदना या उछलना, सेकंड फॉर्म स्प्रिंग, और थर्ड फॉर्म स्प्रंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट सिंग मीन्स गाना, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। मैंने नोट में लिख दिया है कि केवल ड्रंक का अर्थ शराब पीना होता है। केवल आप ड्रिंक कहेंगे तो इसका मतलब शराब पीना, कहते ना उसने ड्रिंक कर रखी है, वो ड्रिंक करता है अर्थात वो शराब पीता है। शराब बोलने की जरूरत नहीं है, लिक्वर या वाइन बोलने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ड्रिंक करने से अर्थ निकल जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ और ऑब्जेक्ट लगाते हो तो फिर उसका अर्थ निकलेगा, जैसे ड्रिंक वाटर पानी पीना, ड्रिंक मिल्क दूध पीना, तो फिर वो अर्थ निकलेगा। केवल ड्रिंक का अर्थ शराब पीना, केवल ड्रिंक का अर्थ शराब पीना। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, निश्चित रूप से आएगा, और आप ध्यान से इसे पढ़ें। ऑल द बेस्ट।